नमस्कार, मैं डॉक्टर निशांत सोनी, हैंड सर्जन, एक्सपर्ट ऑर्थोपेडिक सॉल्यूशन के हमारे चैनल पर आज आपसे कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में कुछ बात करूंगा। तो पहला क्वेश्चन ये सबके दिमाग में आता है कि व्हाट इज कार्पल टनल सिंड्रोम। देखिए, कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो सिंपल वर्ड्स में मीडियन नर्व, हमारे हाथ की एक इम्पॉर्टेंट नस है जिसका कि कंप्रेशन या दबना रिस्ट के लेवल पर जब होता है तो हम उसको कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। रिस्ट पर कार्पल टनल समझना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, एक मेडिकल टर्म है। तो इन सिंपल वर्ड्स हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे रिस्ट के जस्ट ऊपर पाम वाली साइड पर करीब 2 से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी एक टिश्यू की लेयर होती है, जिसके नीचे से मीडियन नर्व जो है वो एक टनल के थ्रू निकलती है। कोई भी ऐसा कारण जिसमें कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर या उस टनल के अंदर हमारी मीडियन नर्व अगर दब जाए तो वो जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे उसको कार्पल टनल सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। अब कार्पल टनल के मेन सिम्टम्स क्या होते हैं, तो अगर हम कन्वेंशनली जाने तो पेन होना फिंगर्स में, ये वाली 1, 2 और ये आधी फिंगर, 2.5 फिंगर में नमनेस, प्रिकिंग पिन लाइक सेंसेशन, या फिर चींटियां चलने जैसा महसूस होना, या हाथ के अंदर थंब के फंक्शन की कमजोरी होना, ये सारे क्लासिकल कार्पल टनल सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं। इसके अलावा रात में नमनेस की वजह से बार बार उठना और इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हाथों को छड़कना जिससे कि आराम मिले, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है कार्पल टनल सिंड्रोम का। अगला क्वेश्चन जो हमसे बहुत पूछा जाता है वो है कार्पल टनल सिंड्रोम के 3 मेजर कॉजेज क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर कॉजेज हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के, पहला मेटाबॉलिक, जैसे कि पेशेंट जिनको डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपोथायराइडिज्म या इस प्रकार की मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होते हैं, उनके अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम होना बहुत कॉमन है। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया रोग, इसके अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम कैन प्रेजेंट टू द पेशेंट्स हु आर सफरिंग विद आरए। तीसरी चीज है ऑक्यूपेशनल, फॉर एग्जांपल पेशेंट का बहुत ज्यादा कंप्यूटर का यूज करना एक पर्टिकुलर पोजीशन में थ्रू आउट द डे फॉर लॉन्ग आवर्स और रिस्ट को एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखना। दूसरा, ऐसे लोग, ऐसे ऑक्यूपेशन जिनके अंदर हैवी ड्रिल मशीन्स हाथ से पकड़ करके जो कि वाइब्रेट करती हैं, उनका यूज करना। तो ये 3 जो है ये मेजर कॉजेज हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के। आगे हम और भी कार्पल टनल के एग्जामिनेशन पार्ट पे, कार्पल टनल के सर्जिकल मैनेजमेंट पार्ट पे और कार्पल टनल को एक्चुअली में करेक्ट वे में हमको कैसे समझना है, उसके ऊपर और भी वीडियोस इस सीरीज में बनाएंगे। इसके अलावा एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी, क्योंकि नर्व्स जो हैं वो कहीं पर भी दब सकती हैं और फीचर जो है वो प्रेजेंट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मीडियन नर्व सिर्फ कार्पल टनल के एरिया में नहीं दबती, इसके अलावा भी और 2 साइट्स हैं जहां पर मीडियन नर्व दबने के कारण सिमिलर सिम्टम्स प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि फोरआर्म के अंदर, जिसको हम लोग प्रोनेटर टीरिस एंट्रैपमेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से हम डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट नर्व के एंट्रैपमेंट के बारे में थोड़ा सा शेयर करेंगे आपके साथ, ताकि आपको एक जनरलाइज आइडिया लग सके कि इस प्रॉब्लम को हमें बेस्ट वे में कैसे मैनेज करना है। इसी आशा के साथ कि हम फिर ज़रूर मिलेंगे। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस देखते रहें। थैंक यू।